क्या तुम लोगों को पता है कि मार्वल की नेक्स्ट बिग अवेंजर्स मूवी अभी फिलहाल बहुत बड़े खतरे में है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी कैसे अभी बहुत बड़े खतरे में है और मार्वल अगर चाहे तो इसको कैसे बचा सकता है और अपने आप को भी। तो इन केस अगर तुम लोगों को ये नहीं पता कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी क्या चीज है और ये कैसी होने वाली है, तो तुम लोगों को बता दूं कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी अवेंजर्स 5 होने वाली है। मतलब कि एक अवेंजर्स का काफी बड़ा इवेंट होगा जहाँ पर हमें एक मेन विलन को, हमारे सारे अवेंजर्स जो कि पुराने भी और नए भी, वो सारे एक मेन विलन को हराते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस चीज की अभी कोई गारंटी नहीं है कि हरा देंगे या नहीं हराएंगे। और इस मूवी का मेन विलन होने वाला है मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन कैंग द कॉन्करर। एंड अगर तुम लोगों को कैंग द कॉन्करर के बारे में नहीं पता तो ये एक फ्यूचर से आया हुआ आदमी है जो कि फ्यूचर में पैदा हुआ था और वहाँ की टेक्नोलॉजी को लेके, वहाँ की टाइम मशीन को लेके ये पास्ट में आया। इसने पास्ट में अपना राज चालू करना चाहा लेकिन फैंटास्टिक फोर ने इसको पकड़ लिया और इसी वजह से ये अलग अलग जगह जाके टाइम ट्रैवल करता है, वहाँ जाके राज करता है और वहाँ का राजा बनने की कोशिश करता है। सीधी भाषा में कहूँ तो इस आदमी को हर जगह का राजा बनना है, पावर चाहिए, सत्ता चाहिए साले को। और अगर तुम लोगों ने मार्वल का फेज 4 देखा है और फेज 5 भी देख ही रहे हो उसके फेज 4 के कांड के बाद, तो तुम लोगों को पता होगा कि कैंग द कॉन्करर हमें मार्वल में किस तरह से अभी तक दिखाया गया है। तो अगर मैं इस सुपर विलन की बात करूँ तो ये काफी बड़ा विलन होने वाला है क्योंकि ये एक अकेला आदमी नहीं है, के काफी सारे वेरिएंट्स हैं। एंड जिन्होंने लोकी सीरीज देखी है वो लोग वेरिएंट्स के बारे में जानते होंगे, जिनको नहीं पता देख लेना यार, जान लेना। वेरिएंट के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक इंसान के कई सारे रूप और उनकी मेंटालिटी भी अलग अलग होती है। ये नहीं कि सबकी मेंटालिटी सेम ही होगी, मेंटालिटी अलग होने की वजह से ही वो वेरिएंट बनते हैं। तो कैंग द कॉन्करर का हमें इंट्रोडक्शन करवाया गया था MCU के अंदर सबसे पहले, ऑफिशियली सबसे पहले लोकी सीजन 1 में, जहाँ लोकी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें कैंग का इंट्रोडक्शन एज ही हु रिमेन्स कराया गया था, जो कि कैंग का एक वेरिएंट है लेकिन अच्छा वाला वेरिएंट। मैंने कहा ना मेंटालिटी अलग अलग होती है, तो ही हु रिमेन्स जो था वो कैंग का अच्छा वाला वर्जन था, यानी कि उसका अच्छा वाला वेरिएंट। और वो अच्छा वाला वेरिएंट था कैसे? तो अभी तक तुम लोगों ने जितना भी मार्वल देखा है वो सारा का सारा यही कैंग चलाता था। मतलब कि वो पूरी की पूरी टाइमलाइन, वो सारी चीजें, वो सारे एक्शंस इसी की वजह से होते थे। एंड लोकी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में ही सिल्वी ही हु रिमेन्स को ही मार देती है, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल था टाइमलाइन के ऊपर वो सारा टूट जाता है। ये सिल्वी की वजह से नहीं होता, वो होता है डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से। वो थ्योरी तुम मुझे कमेंट में बताना, हम कभी और कर लेंगे। तो लोकी के सीजन 1 के लास्ट में ही हमारा ही हु रिमेन्स मर जाता है और उसके मरने के बाद कैंग के जो काफी सारे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं वो सारे फ्री हो जाते हैं और मल्टीवर्स पे कब्जा करना फिर से चालू। एंड लोकी के बाद जो हमें कैंग का अपीयरेंस दिखाया गया है MCU में वो था फेज 5 के अंदर, जहाँ पर हमें कैंग का एक वेरिएंट देखने को मिला था जो कि बुरा वाला था, मतलब अच्छा खासा बुरा था। उस वेरिएंट को देखने के बाद पता चल गया था कि ये वेरिएंट है असली कैंग का वर्जन। ध्यान रखना वर्जन, क्योंकि कैंग के कितने बुरे बुरे वेरिएंट्स आने वाले हैं अभी कोई नहीं जानता। तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में हमें कैंग का एक और वेरिएंट दिखाया गया था जो कि ही हु रिमेन्स के एकदम ऑपोजिट था। ही हु रिमेन्स को शांति चाहिए थी लेकिन इस आदमी को चाहिए था ब्रह्मांड, जो कि फिलहाल अभी कहीं मल्टीवर्स में फंसा हुआ था। एंड इसी मूवी के लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैंग के कितने सारे वेरिएंट्स हैं और उनमें से जो मेन अच्छे खासे वेरिएंट्स हैं वो भी हम लोगों को बताए गए थे। और इसी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को ये भी पता चल गया था कि आगे जाके हमें कैंग कहाँ दिखने वाला है। तो ऑफिशियली अगर मैं बात करूँ तो कैंग हमें लोकी के सीजन 2 में देखने को मिलेगा। और कुछ खबरों के हिसाब से ये बात भी सामने आई थी कि एक कैंग नहीं बल्कि कैंग के कई सारे वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे लोकी सीजन 2 के अंदर। और इसके बाद जो हमें कैंग का अपीयरेंस देखने को मिलेगा वो फैंटास्टिक 4 में ऑब्वियसली मिलेगा। एंड लोकी सीजन 2 और फैंटास्टिक 4 के बीच में जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमें कैंग कहीं भी देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसा कंफर्म अभी कुछ नहीं आया, लेकिन कहीं मिल सकता है या नहीं मिल सकता वो चीज मुझे नहीं पता। तो ये तो बात हो गई कैंग के पास्ट अपीयरेंस की और फ्यूचर अपीयरेंस की। अभी अगर हम लोग बात करें जो कैंग का बिगेस्ट अपीयरेंस होने वाला है वो होगा अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में, जहाँ पर कैंग के कई सारे वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे और हमारे जो अवेंजर्स हैं पुराने और नए सारे के सारे मिलकर कैंग के वेरिएंट को रोकेंगे मल्टीवर्स पे कब्जा करने से। एंड कॉमिक बुक के हिसाब से यही स्टोरी है जो कि उस मूवी में हम लोगों को देखने को मिलेगी। और मूवी के अंदर क्या स्टोरी देखने को मिलेगी ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है यही स्टोरी देखने को मिलेगी। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की शूटिंग अगले साल यानी कि 2024 में शुरू हो जाएगी। लेकिन अब बात आती है अपने मेन टॉपिक पे कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी आखिर सबसे बड़े खतरे में है कैसे। तो जो लोग मार्वल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं तो उन लोगों को पता होगा कि अभी जो कैंग द कॉन्करर के एक्टर हैं यानी कि जोनाथन मेजर्स, उनके साथ अभी हाल फिलहाल में काफी बड़ा सीन हुआ है। और वो सीन था कि उनको किसी छोरी चकारी के चक्कर में फंसा दिया गया है। तो छोरी का चक्कर बहुत बेकार होता है यार। तो यही सेम चीज अपने जोनाथन मेजर्स के साथ हो गई है, जहाँ पर एक लड़की ने उन पर एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने एक 30 साल की लड़की को छेड़ा था, एक 30 साल की महिला को उन्होंने असॉल्ट किया था। एंड इसी चीज की वजह से
वो एक कोर्ट केस में फंसे हुए हैं बुरी तरह से, और जो अभी प्रेजेंट में उनके कोर्ट केस की हालत है, तो काफी सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो कि उनके खिलाफ जा रही हैं। एंड इसी चीज की वजह से मार्वल कैंग को रिकास्ट कर सकता है, और यही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से द कैंग डायनेस्टी हमें एक बहुत बड़े खतरे में देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर मार्वल वाले कैंग के एक्टर यानी कि जोनाथन मेजर्स को रिकास्ट करते हैं एज अ कैंग, तो नए एक्टर को उन्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि कैंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब मल्टीवर्स के आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वो उसको पूरे कैरेक्टर को ऐसे हटा नहीं सकते। अगर वो लोग इस कैरेक्टर को रिकास्ट करते हैं तो जो मार्वल की पुरानी ऑडियंस है जिन्होंने कैंग को देख लिया है, यानी कि जोनाथन मेजर्स को एज अ कैंग देख लिया है, उन लोगों के मन में किसी नए एक्टर को कैंग के रूप में बैठाना वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। एंड अगर बात करें तो काफी सारे लोग जोनाथन मेजर्स को एज अ कैंग पसंद भी कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि जोनाथन मेजर्स को रिकास्ट किया जाए, यानी कि कैंग को रिकास्ट किया जाए। और अगर कोई नया एक्टर आता है तो शायद वो काफी ज्यादा चांसेस है कि जो मूवी आएंगी उनकी जो कैंग का अपीयरेंस होगा लोग उसको काफी कम देखें। तो यही थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से द कैंग डायनेस्टी एक बड़े खतरे में आने वाली है। लेकिन अभी जोनाथन मेजर्स को रिकास्ट करने वाला जो र्यूमर है, ये कोई सच्ची कंफर्मेशन नहीं है, एक र्यूमर ही है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि उनको रिकास्ट कर दिया जाए। और जहां मैं शुरू में ये कह रहा था कि मार्वल अगर चाहे तो इसको होने से रोक सकता है। कैसे? सिंपली कैंग को रिकास्ट ना करके। लेकिन अगर कैंग की गलती हुई तो इनको ये कदम उठाना पड़ेगा, यानी कि कैंग को रिकास्ट करना पड़ेगा। और अगर उनको कैंग को रिकास्ट करना पड़ता है तब भी मार्वल अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी शायद कैंग डायनेस्टी को ना बचा पाए, लेकिन अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को बचा सकती है। और वो कैसे होगा, इसका मेरे पास सीधा साधा आंसर है। तुम मल्टीवर्स सागा के मेन विलन को ही चेंज कर दो। जहां अभी तुम लोगों ने मल्टीवर्स सागा का मेन विलन कैंग द कॉन्करर रखा है, वहीं तुम लोग इसके मेन विलन को चेंज कर दो, जो कि तुम्हारे पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है, डॉक्टर डूम। एंड बिलीव मी, अगर डॉक्टर डूम को मेन विलन बना दिया गया एमसीयू के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो एमसीयू की जितनी इज्जत अभी डाउन चल रही है, जितना उनका मार्केट गिरा हुआ है, इसमें काफी ज्यादा चांसेस है कि डॉक्टर डूम के आने के बाद ये मार्केट काफी ज्यादा उठ जाएगा। और मार्वल इसी चीज के चक्कर में बैठा है भाई, कि जहां भी उनका एकदम लोएस्ट पॉइंट आता है ना, मार्वल डॉक्टर डूम को ही लेके आएगा अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि मार्वल भी ये बात जानता है कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मार्वल को अभी के टाइम पे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स बचाने हैं तो वो ये कदम उठा सकता है। मेरी तो यही राय है, बाकी तुम्हारी क्या राय है तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना। सो गाइस, यही थी बस आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में होगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम एमसीयू के लिए अच्छा सा विलन ढूंढ लो।